बच्चों, मेरा स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 गणित विषय में पाठ 7 आधा, तिहाई और चौथाई अर्थात किसी वस्तु का आधा कितना भाग होता है, एक तिहाई कितना होता है, एक चौथाई कितना होता है, आधे को कैसे लिखते हैं, एक तिहाई को कैसे लिखेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियां दो समान भागों में बांटी गई हैं? दिए गए स्थान पर सही या गलत का निशान लगाओ। अब हमारे पास कुछ आकृतियां दे रखी हैं। इनमें से कौन कौन सी आकृतियां दो बराबर भागों में बटी हुई हैं, उन पर सही का निशान लगाना है, और जो बराबर भागों में नहीं बटी हुई है उन पर गलत का निशान लगाना है, काटा लगाना है। तो पहली आकृति देखते हैं, क्या दोनों बराबर भागों में बटी हुई है? ये आकृति जो आप देख रहे हैं है दो बराबर भागों में, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे सही का निशान। अगली ये देख लीजिए, ये आकृति ब्रेड जैसी आकृति है, जिसे ब्रेड को बीच में से काटा गया हो, तो ये भी दो बराबर भागों में, यहाँ भी हम सही का निशान लगा देंगे। ये तीसरी आकृति है, ये भी लग रहा है कि बराबर भागों में बांटी गई है, तो ये भी सही है। अब इस चौथी आकृति पे आ जाओ। ये भाग बड़ा है और ये छोटा है, दिख रहा है ना? वृत्त है, ये घेरा है जिसको दो बराबर भागों में बांटा गया, परंतु एक भाग बड़ा है और एक छोटा है, तो ये बराबर भागों में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर गलत का निशान लगा देंगे। पांचवी आकृति पे आ जाते हैं। एक भाग बड़ा है, एक छोटा है, तो बराबर भागों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ भी हम गलत का निशान लगा देंगे। ये स्टार को बिल्कुल दो भागों में बांटा गया है, बीचों बीच, तो ये बिल्कुल सही है, दो भागों में बांटा गया है। आगे जो आकृति है आप इसको देख रहे हैं, ये भी बराबर भागों में है, बिल्कुल, तो इस पर भी हम सही का निशान लगा देंगे। और आगे एक दरवाजे जैसी आकृति है जिसके दो भाग हमें दिख रहे हैं, तो इसको भी बराबर भागों में बांटा गया है, ये भी सही है। और अंतिम आकृति आप ये देख पा रहे हैं, इसका एक भाग बड़ा है और एक भाग छोटा है, तो ये बराबर भागों में नहीं बांटी गई है, गलत बात है ये, यहाँ गलत का निशान लगा देंगे। बिंदु ग्रिड पर बनी आकृतियों में बिंदुओं को मिलाकर दो समान भागों में बांटें। क्या हम इन्हें एक से अधिक तरीकों से दो समान भागों में बांट सकते हैं? बिंदु ग्रिड पर एक आकृति बनी है, देखिए ये है बिंदु ग्रिड, मतलब बिंदुओं से मिला मिला के बनाई गई है। ये दिख रहे हैं आपको बिंदु से बिंदु मिला करके। अब हम इसको दोबारा से ऐसी आकृति बनाएं और इन बिंदुओं से मिलाएं, इसके दो दो भाग कर दें, देखिए कैसे होता है। ये हमने एक पहली आकृति बनाई, इसको एक बार यदि आप इन दोनों बिंदुओं को मिला दें, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ मिलाया है, एक बार हो गया। दूसरी आकृति, इसी को दोबारा फिर बनाओ, अब की बार ऊपर से नीचे तक यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तो ये दो भाग हो गए, ये हो गए। फिर इसको एक भाग और कर लेते हैं, एक बार और एक बना कर देख लेते हैं। अब की बार इसके कोने से कोने दो भाग कर दो, इधर से यहाँ तक, फिर एक इधर भी है तो एक इधर से भी हो सकता है। इस कोने से और इस कोने तक मिला दोगे तो इसके दो भाग हो जाएंगे। बिंदु रेखा से इस आकृति को हम चार तरीके से दो समान भागों में बांट सकते हैं। इसी तरह से ये अगली आकृति है आयत, इसको भी हम चार तरीकों से ही बांट सकते हैं, जैसे उसको हमने बांटा था, ये है। एक बार इधर से बीचों बीच कर दो, फिर एक बार इधर से कर देंगे, यहाँ से यहाँ, ये हमने इसको कर दिया दो भागों में। तीसरी बार कोने से कोना मिला देते, यहाँ से यहाँ, ये मिला दिया। और चौथी बार भी दूसरे कोने से अगला कोना मिला देंगे। वर्ग और आयत को दो समान भागों में हम चार तरीकों से बांट सकते हैं। आगे आ गई है हमारे पास एक त्रिभुज। त्रिभुज को कितने तरीकों से बराबर भागों में बांट सकते हैं? इसके एक कोने को पकड़ो और इसके दूसरी लाइन के बीच में मिला दो, अपने आप इसके दो भाग हो जाएंगे। जैसे यहाँ से और यहाँ तक हमने इसके दो भाग कर दिए, ये दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ तक दो भाग हो जाते हैं। अब की बार इस बिंदु से और इस बिंदु तक मिला दो, दो भाग हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ भी इसके दो भाग हो जाते हैं
और इसी तरह से यहाँ से यदि यहाँ मिलाएंगे तो भी इसके 2 भाग हो जाएंगे। तो त्रिभुज को 3 तरीकों से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। आगे हमारे पास एक चतुर्भुज आकृति है जिसको हम कोने से कोने को 2 भागों में बांट सकते हैं, और भुजा से भुजा भी हम इसको यदि यहाँ से यहाँ भी बांटेंगे तो भी 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। पहले वर्ग को 4 तरीकों से बांटा था और इस आकृति को भी हम 4 तरीकों से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति के आधे भाग में रंग भरो। हमारे पास 4 आकृतियां दे रखी हैं, देख रही है। इन चारों में से एक एक आकृति को लेंगे और उसके आधे भाग में रंग भर देंगे। ये आकृति है, इसके 2 भाग हैं, एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा। इस आधे भाग में हम रंग भर देते हैं। ये हमने रंग भर दिया आधे भाग में। इसी तरह से अब इस आकृति को बनाएं। ये बना दी, इसका एक भाग ये है और एक भाग ये है। इस आधे भाग में हम रंग भरते हैं। तीसरी आकृति ये है, इसको फिर बड़े रूप में बना लो और इस आधे भाग में हम रंग भर सकते हैं। चौथी आकृति किताब जैसी आकृति है, जैसे खुली किताब हो और खुली किताब का एक पेज हम रंग से भर देते हैं। तो हमने इस आकृति के आधे भाग को रंग भर दिया है। आधा, जब हम आकृति को 2 समान भागों में बांटते हैं तब प्रत्येक भाग आधा कहलाता है। अभी अभी आपने चित्र में देखा था कि इनको आपने 2 भागों में से एक भाग में रंग भरा था। तो जब एक भाग में रंग भरते 2 में से 1, तो उसे हम 1/2 लिखते हैं। 1/2 1/2 बराबर कैसे लिखते हैं? 2 समान भागों में से एक भाग, किसी भी वस्तु के 2 टुकड़े किए, उनमें से एक भाग को ऊपर और नीचे क्या लिखें? 2 समान भाग। 2 टुकड़े किए हैं तो हम नीचे लिख देंगे 2 समान भाग। 1/2 समझ में आ गया कि 2 भागों में से एक भाग ऊपर लिखना है और 2 समान भाग नीचे लिखने हैं, और हम इसको 1/2 या आधा कहते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में से जो आकृतियां 4 समान भागों में बांटी गई हैं उन पर सही का निशान लगाओ। अभी अभी हमने 2 भागों में बांटी हुई आकृतियों को निशान लगाया था, अब हम लगाएंगे 4 भागों पर बांटी। पहली आकृति ये है, क्या इसके 4 भाग कर रखे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रखे हैं। चारों भाग समान हैं? हाँ, चारों भाग समान है, तो ये सही है। दूसरी आकृति, इसके 4 भाग तो कर रखे हैं लेकिन ये वाला भाग बड़ा है, बाकी अलग अलग आकार के हैं। ये बड़ा है, ये दोनों बराबर है, तो ये चारों भाग बराबर नहीं हैं। तीसरी आकृति, इसमें एक भाग बड़ा है और 3 भाग छोटे हैं। इसका अर्थ है कि ये भी 4 बराबर भागों में नहीं बांटी गई है। चौथी आकृति 4 बराबर भागों में बांटी हुई है, ये सही है। और 5वीं आकृति को भी 4 भागों में बांटा गया है जो कि समान भाग हैं, बराबर भाग हैं, तो ये भी सही है। अंतिम और छठी आकृति है, ये भी हम देख पा रहे हैं कि इसके भी 1, 2, 3 और 4 भाग हैं, जो चारों भाग बराबर बांटे गए हैं, तो ये भी सही है। जब 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो इसका एक भाग कहलाता है 1/4। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति को 4 समान भागों में बांटो और प्रत्येक आकृति के एक भाग में नीला, एक भाग में पीला और 2 भाग में लाल रंग भरो। ये एक आकृति है, दिख रही है। इस आकृति को हमें 4 समान भागों में बांटना है। ये 4 समान भागों में बांट दिया। अब इसका एक भाग भरना है नीला, एक भाग पीला और 2 भाग कैसे भरने हैं? लाल। ये 2 भागों में हमने लाल रंग भर दिया है। इसी तरह से हम ये एक आकृति लेते हैं और इसके भी हम 4 भाग करते हैं। ये 4 भाग कर दिए। एक भाग में जो पहला भाग है उसमें नीला, दूसरे भाग में पीला, तीसरे और चौथे भाग में हमें कैसा रंग भरना है? लाल, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि 2 भागों में लाल रंग भरना है, तो तीसरे और चौथे भाग में हम लाल रंग भर देते हैं। इसी तरह से एक आकृति और है, इसके भी 4 भाग हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 भागों में से पहला जो भाग है हम उसमें कैसा भरेंगे? नीला, दूसरे भाग में पीला, तीसरे भाग में लाल और चौथे भाग में भी लाल।
ये 4 भाग हैं और 4 भागों में से हम इनमें रंग भरा है। ये एक आकृति है जिसके 4 भाग किए गए हैं। 4 भागों में से रंग भरे हुए हैं। पहले भाग में नीला, दूसरे में पीला, तीसरे में लाल और चौथे में भी लाल भरा हुआ है। 1/4। अब 1/4 समझते हैं क्या होता है। हर आकृति के 4 बराबर भाग किए गए हैं। हर हिस्सा 1/4 है। इसका नीला भाग है 1/4 है, पीला भाग है 1/4 है, लाल का 1 भाग लोगे तो 1/4 और 2 ले लिए तो 2/4। 2 लेंगे तो वहाँ क्या होगा 2/4, जिसे 2/4 कहते हैं। तो हर हिस्सा 1/4 है जिसे 1/4 लिखते हैं। लाल रंग देख रहे हैं आप इसमें से, ये जो लाल रंग है उपर्युक्त आकृति में 4 में से 2 भागों में भरा गया है, इसलिए इसे 2/4, अभी मैंने आपको बताया था 2/4 भाग है, और 2/4 को कैसे लिखते हैं 2/4, और 2/4 को हम 1/2 भी कह सकते हैं। अगर ये पूरी एक आकृति हो तो आधे में कैसा रंग भरा हुआ है लाल, और आधे को हमने क्या बताया था क्या लिखते हैं 1/2, तो 2/4 को 1/2 भी कह सकते हैं। 1/3। अब 1/3 क्या होता है, जब किसी आकृति को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में 3 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग 1/3 कहलाता है। 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1 भाग होगा, वह कहलाएगा 1/3। जैसा कि आप इस चित्र में देखें, इस गोल चित्र को 3 भागों में बांटा गया है और एक भाग में गुलाबी रंग भरा गया है, जिसे हम कहेंगे 1/3 भाग। इसी तरह से ये दूसरा चित्र है, वैसे का वैसा है। अब की बार कितने भागों में रंग भरा गया 2 भागों में, तो हम इसे कहेंगे 2/3 भाग। क्यों कहेंगे, क्योंकि 3 भाग किए गए हैं। कुल भाग कितने हैं 3, और 3 में से गुलाबी रंग कितने में है 2 में, तो हम इसको लिखेंगे 2/3। अगले चित्र में हम देखेंगे कि 3 भाग किए थे और तीनों भागों में गुलाबी रंग भरा हुआ है, तो क्या लिख देंगे 3/3, यानी पूरे के पूरे भाग में गुलाबी रंग भरा हुआ है। नीचे दी गई आकृति को दी गई भिन्न से मिलाओ। अब हमारे पास 4 आकृतियां दे रखी हैं, 5 आकृतियां दे रखी है, 5 इनके सामने भिन्न लिखी गई है, इनको मिलाना है। एक हमें करके दिखा रखा है। ये है प्रत्येक आकृति के 4 भाग है, इसके चारों भागों में रंग भरा हुआ है, तो इसे क्या लिखा है 4/4। इसी तरह से ये एक आकृति थी जिसके 4 भाग थे, 4 में से 2 भागों में रंग भरा गया है, और जब 4 में से 2 भागों में रंग भरा जाए 2/4, और 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको इससे मिला दिया गया है। अगली आकृति देखो, ये है, इसको इससे मिलाना है 1/4, क्योंकि 4 भाग हैं और 4 भाग में से 1 में रंग भरा गया है, तो क्या लिख देंगे 1/4। तीसरी आकृति ये है, 4 भाग हैं, 4 में से 3 भागों में रंग भरा गया है, तो क्या लिखेंगे 3/4, इसको यहाँ से मिला देंगे, ये है 3/4। ये पहले से मिला रखी है, ये बच गई। इसके भी कितने भाग किए हैं 4 भाग, और 4 में से रंग कितने भरा हुआ है 3 में, तो क्या लिख देंगे 3/4। इस तरह से हमने ये प्रश्नावली हल की।